हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग इंटीजर्स समझने वाले हैं, देन फिर आगे उसका हम लोग एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? देखो, इंटीजर्स एक होल नंबर का सेट होता है जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं और जीरो भी रहता है उसमें। देखो, जैसे सारा होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 सारा पॉजिटिव हो गया एंड -1 -2 -3 ये सारा नेगेटिव, ये सब इंटीजर्स होता है। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ये एक नंबर्स है और ये इसका लाइन, इसके ऊपर में हम लोग इंटीजर्स को दिखाए हैं। इंटीजर्स में क्या है? देखो, इधर पॉजिटिव नंबर ये 0 हो गया एंड इधर नेगेटिव नंबर। एक नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को दिखाए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एकदम सिंपल वे में समझो, 0 है ना, तो इस 0 से उस नंबर किसी भी एक स्पेसिफिक नंबर का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मान लो 0 से 3 का डिस्टेंस कितना होगा, तो 3 ही डिस्टेंस होगा इसका, 1 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना है, 3। चलो, ये तो सिंपल है, क्लियर है। अब आ जाओ इधर, -1 -2 -3। मान लो कि हमको -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना है, तो 0 से इसका डिस्टेंस कितना है, 4 है। क्या है, लेकिन ये इधर माइनस में है तो -4। अब -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, यहां से यहां तक का इसका दूरी है 4। बट यहां पे हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। इधर की अगर वो नेगेटिव में भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। एग्जाम्पल में देखो, 5 है, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 0 का तो 0 ही है, क्योंकि 0 से 0 का डिस्टेंस क्या होगा, 0। -5 का 0 से -5 का डिस्टेंस कितना होगा, 5। 5 है, ये हमारा नेगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। यहां तक आई होप क्लियर होगा। तो आगे फिर एक्सरसाइज 1 हम लोग बनाते हैं और समझते हैं क्या है इसमें, कैसे बनेगा। Write the following sets of numbers in the set builder and tabular form and represent them on the number line. ये जो हमारा सारा दिया है, इन लोग को हमको सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद इन सबको नंबर लाइन पे दिखाना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। -4 से ज्यादा और 1 से कम सारे इंटीजर्स लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेट बिल्डर में लिख लेते हैं और फिर टेबुलर में लिखेंगे एंड फिर आगे नंबर लाइन पे। सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, एक ऐसे कर लिए मान लो। अब देखो, x ले लेते हैं नंबर, क्योंकि इसके बीच का नंबर है। एक याद है पहले बताए थे, x सच दैट x बोले थे ना, x सच दैट x, तो उस x की जगह पे हम लोग को पता है क्या, -4 है, -4 ले लेंगे। ठीक है, -4 और 1, तो -4 और देखो यहाँ पे 1 हो गया, इसके बीच क्या होगा, x होगा, -4 से बड़ा और 1 से छोटा। और x क्या है, वो एलिमेंट है हमारा इंटीजर्स, यानी कि i मतलब इंटीजर्स हो गया ये। अब इसको लिखो टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा, -4 के इधर फिर क्या आता है, -3 -2 -1 0। यही ना, इसको तुम लोग इंक्लूड नहीं करते। इतना आ गया हमारा सेट बिल्डर टेबुलर। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे रैंडम कहीं से भी, मान लो 5 से ही लेते हैं हम। पहले यहाँ 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। हम लोग को शो क्या करना है, ये वाला 0, ये -3 -2 -1 और 0। -3 क्या है, -2 -1 0, इसको हाईलाइट कर दिए, बस इसको ऐसे ही करके छोड़ देना, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। जो भी इंटीजर होगा वो हमारा 0 से ज्यादा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, लेकिन 4 से कम होगा। इसमें हम लोग क्या लेंगे, x सच दैट, x नहीं लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया हमारा, ये और इन दोनों के बीच का नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे।
उसके बाद कोई भी नंबर होगा x जो कि क्या होगा, इससे बड़ा होगा, बट ये 0 है हमारा, बट क्या होगा, वो 4 से छोटा। ये हमारा कंडीशन आ गया। एंड देन क्या होगा, x जो है एलिमेंट है हमारा इंटीजर्स का। ठीक, अब इसको लिखते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का सारा नंबर जो कि क्या होगा हमारा 0, 1, 2 एंड 3 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए चलो यहां से ले लेते हैं पहले 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। रिप्रेजेंट क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है। थर्ड में देखो, इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। जो भी इंटीजर होगा वो हमारा -2 से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल, या फिर 0 से छोटा या फिर इक्वल। ठीक है। तो देखो यहां पे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है हमारा कि x है जो कि क्या -2 से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, और 0 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ये हमारा हो गया कंडीशन। और x जो होगा वो हमारा एलिमेंट है इंटीजर्स का। ये हो गया हमारा। देन हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या, -2 था, -1 एंड 0। यही तो इतना करना था, बस यही 3 को। इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब यहां ले लेते हैं 0, 1, 2, यहां -1, -2। अब इसको दिखाते हैं तो क्या है यहाँ पे 0, -1 एंड -2, 0, -1, -2 हो गया। 4 वाला है इंटीजर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। जो भी इंटीजर होगा वो -1 से ज्यादा होगा और 4 से या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो देखो सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे, x सच दैट -1 एंड उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि ये जो है x से छोटा होगा, x मतलब कोई सा भी नंबर x से छोटा, एंड 4 से छोटा और इक्वल होगा। -1 से बड़ा होगा एंड -1 से बड़ा होगा एंड 4 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अब इसका लिखते हैं टेबुलर फॉर्म, जो कि क्या होगा, इन दोनों के बीच का नंबर लिख दो, -1 के 0, 1, 2, 3। ठीक है, 4 भी लिख ही दो। नंबर लाइन पे दिखाते हैं इसको। यहां ले लो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4 हो गया। दिखाना क्या है, 0 से लेके 4 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू। -3 बड़ा होगा या फिर 1 बड़ा होगा। हम जैसे पिछले जो भी हम इंटीजर्स का डाले हैं वीडियो, उसमें बताएं बहुत अच्छे से कि देखो नेगेटिव में जितना भी बड़ा नंबर होता है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उसका वैल्यू उतना ही छोटा। और वैसे भी नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव ही बड़ा होता है। तो क्या होगा बड़ा हमारा 1। सेकंड में देखो -8 और -4 है। यहाँ पे -8 और -4 नेगेटिव है दोनों नंबर, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा समझो उसको। इसमें बड़ा कौन सा है, 8 है, यानी कि ये छोटा है। छोटा वाला बड़ा होता है नेगेटिव में। 2 है और -5, एक पॉजिटिव है तो यही वाला बड़ा होगा हमारा। -12 और -18, अब बताओ दोनों नेगेटिव में है, जो छोटा नंबर है वही बड़ा होगा। -5 और 5, अब देखो इसमें ये लाइन लगा हुआ यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा +5। तो इधर भी 5 एंड इधर भी 5, तो क्या होगा, बराबर है, इक्वल। -15 और 17,
ये एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा हुआ है ना, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव 15 ही है ये, और इधर 17 है, तो मतलब ये वाला पड़ा होगा 17, -17 और ये 15 माइनस करना है दोनों को, फिर -17 एंड +15। देखो -17 तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 17 -15। एंड यहाँ भी देखो 17 माइनस प्लस तो -15। अब इसमें क्या आएगा, इधर भी 17 -15, इधर भी 17 -15, तो आंसर इसका इक्वल है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे, और जो भी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर इसमें नेगेटिव का क्या है, 172। देन ये तो हो गया, इसके बाद क्या आता है हमारा 45, देन -37, उसके बाद फिर 0 एंड देन पॉजिटिव नंबर सारा लिख दो एक लाइन से, 33, 35 एंड 132। ठीक है, सेकंड में देखो, यहां भी असेंडिंग में था हमारा, तो नेगेटिव का जो सबसे बड़ा नंबर उसको सबसे पहले लिख दो, क्या होगा -473, देन उसके बाद -365, इसके बाद -247, देन -172, -36, 0, 77, 136 एंड लास्ट में आ जाएगा 242। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं फाइंड द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है सारा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3, ये बीच में माइनस का साइन है, ये ऐसे ही रहेगा। 6 - 2 क्या होता है हमारा, 4 लिख देंगे। 3 में से 4 माइनस होगा, -1 आएगा इसका आंसर। यहाँ देखो -84 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 84, प्लस -16 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 16, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आता है हमारा 100। देन उसके बाद -12, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 12। हमेशा देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में ही आता है, प्लस ये तो 6 है, तो इसका 6 रहेगा। यहाँ देखो बीच में बाहर माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा, एंड ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3। 12 + 6 - 3, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 18 - 3 = 15। यहाँ देखो 38, ये माइनस है, अब 126 - 167 है ये। ठीक है, इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं। देखो 126, 167, 7 में से 6 माइनस तो 1, 6 में से 2 तो 4, क्या आएगा हमारा -41। तो 38 माइनस, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना -41 का, तो आएगा हमारा 41। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं, 38 - 41, तो इसका आंसर आएगा हमारा -3। यहाँ देखो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 273, माइनस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 343, माइनस फिर 12 प्लस 2। इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर -80। सॉल्व करके देख लेना ऐसे, इसको पहले माइनस करना, फिर जो है उसको माइनस करना, देन फिर इससे प्लस कर देना, आ जाएगा हमारा आंसर। इंडिकेट ट्रू और फॉल्स, इसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। लार्जेस्ट इंटीजर इज, देखो ये लार्जेस्ट इंटीजर है क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि होल नंबर्स होता है हमारे इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सारा, तो कहां तक वो काउंटिंग जाएगा ऐसा कोई पता नहीं है, तो इसके लिए हमारा गलत है। नेगेटिव मतलब सॉरी, लार्जेस्ट इंटीजर ये नहीं होगा, और भी आगे जाता है काउंटिंग, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो नहीं। नेगेटिव में तो जाता है -1 -2 -3 से आगे बहुत, ये भी हमारा फॉल्स है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, तो नहीं। हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमारा ज्यादा नहीं होता है, हमारा वही जो भी जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना वही हमारा आंसर होता है, ये भी फॉल्स है। द सक्सेसर ऑफ 125 इज 124, सक्सेसर मतलब होता है कि जो भी नंबर हमारा दिया है उसमें 1 प्लस कर दो,
तो ये देखो 1 प्लस थोड़ी किया तो 1 माइनस कर दिया, तो ये भी हमारा फॉल्स है। द प्रेडिसेसर ऑफ -123 इज -124। प्रेडिसेसर मतलब होता है एक नंबर छोटा, तो नेगेटिव में अगर एक नंबर बड़ा लिखा हुआ है यानी कि वो एक नंबर छोटा है, तो क्या होगा? ट्रू, ये सही लिया है। तो आज हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो ताकि हमको भी अच्छा लगे, और अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।